आपके कार्यक्रम आज की चर्चा में आपने देखा कि हमने सिर्फ आपके एक शहर टोहाना के हालात दिखाए थे कि वहाँ के नेता, राजनेता जैसे भी जो तरक्की कर रहे हैं, क्या उनमें खामियां हैं और कितना उन्होंने सुधार किया है। इसको देख करके हमने एक प्लान बनाया कि थोड़ा-सा क्यों ना किसी दूसरे शहर में जा कर के चर्चा की जाए और वहाँ के हालात दिखाए जाएँ, ताकि दूसरे शहर वालों को ये लगे कि हाँ, हमारे नेताओं ने कुछ ना कुछ तो करवाया है हमारे शहर में। तो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये शहर की क्या हालात हैं। आप अंदाज़ा लगाएँगे कि आप तो एक स्वर्ग में रह रहे हैं। इस शहर की कोई रखवाली करने वाला नहीं है। चाहे नेता पहले के हो, चाहे मौजूदा हो, इन लोगों को वो सुविधाएँ, जो मूलभूत सुविधाएँ होती है, हर बार इन्हीं के नाम पर इनसे वोट लिए जाते हैं, लेकिन सुविधाएँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो आज की चर्चा कार्यक्रम में सवाल रहेंगे हमारे, क्या सिर्फ भुन्ना शहर, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, भुन्ना शहर इलेक्शन के समय पे वोटों के लिए ही याद आता है और मौजूदा नेता या राजनेता या पहले की सरकारों ने भुन्ना को आखिर दिया क्या है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं उनका हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इनेलो पार्टी से बलविंदर कैरो हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी से एडवोकेट अजय कुमार हैं, जो कि किसान मिल के राज्य के सचिव हैं। और मौजूदा वाइस चेयरमैन नगर पालिका के हमारे साथ हैं, नाम बताइए प्लीज। नरेंद्र बागड़ी। तो मौजूदा सरकार और बीजेपी से भी संबंध रखते हैं, तो इन्हीं से हम पूछेंगे कि आखिर क्या प्लान बनाया है इन्होंने और क्या कुछ विकास करवाया है। तो सबसे पहला सवाल नरेंद्र बागड़ी जी आपसे है कि आप मौजूदा छोटी सरकार के वाइस चेयरमैन हैं, तो आपने भुन्ना वासियों को इन एक साल के अंदर, एक साल के करीब हो गया, तो क्या सौगात दी है और क्या आपने इसमें सुधार करवाया कि लोगों को सुविधा मिल सके, जरा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने यहाँ डिबेट करने का आज हम सबको मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगभग आज चुने हुए 1 साल हो गए हैं। जिस टाइम हमारा इलेक्शन उसके थोड़े दिन बाद ही शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति आ गई थी, जिसके अंदर शहर की जो भी पहले गलियाँ बनी हुई थी 80% वो सारी टूट चुकी थी। उससे बाद में हम जब हमारे कार्य शुरू हुए हैं, लगभग हम 50 नई गलियां बना चुके हैं। 25 गलियों का काम अब भी जारी है और मौजूदा विधायक चौधरी धूड़ाराम जी ने 12 करोड़ की ग्रांट दी थी, जिसके अंदर गलियां व धर्मशालाओं का कार्य अब भी जारी है। गलियां तो दिख नहीं रही, कहीं पे जहां से भी निकलते हैं बुरा हाल है भुन्ना का। वो अपने शहर के बीच में दिखा है जी, गलियों में आप नहीं गए जी, 1-2 छोड़ के। अच्छा, अंदर की तरफ विकास अच्छा करवा रखा है। हाँ, वो तो शहर के B&R का रोड है जी, वो उनके टेंडर लगे हुए हैं। अच्छा, यानी कि अभी तक। हाँ जी। अच्छा, उगलाना रोड का भी काम जारी है, अभी आपने देखा होगा। और मैं बताऊं आपको कि भुन्ना शहर में से मेरा लगभग नाता पिछले 25 वर्षों से मेरा नाता रहा है। उस समय के हालात और आज के हालातों में बहुत अंतर है, मगर आज भी हालात जैसे के तस बने हुए हैं। हम देख रहे हैं एक शहर का जो जिसको मॉडल टाउन जिसको स्वर्ग कहा जाता है, शहर का स्वर्ग कहा जाता है, और साथ में एक अनाज मंडी, दोनों में ही सीवरेज व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हमने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। सीवर व्यवस्था तो जी 2016 में आया था, 80 करोड़ का बजट आया था नगर पालिका के अंदर। उस टाइम के जो भी अधिकारी थे उन्होंने बहुत ज्यादा लापरवाही बरती, उसके अंदर भ्रष्टाचार भी हुआ। उस टाइम यहाँ पे मौके पे कोई मौजूदा विधायक नहीं थे, जो भी थे विपक्ष के विधायक थे। उसके अंदर मैंने खुद ने, और उस टाइम के हमारे वाइस चेयरमैन अनिल लड्डा जी थे, मैं उस टाइम में पार्षद था जी। उस टाइम हमने बिजनेस में शिकायतें भी लाई थी, जिनकी कोई भी सुनवाई नहीं उस टाइम भी। और जो उस टाइम का जेई था अश्विनी कुमार जी, वो 3 साल की छुट्टी लेके चला गया था, और जो एसडीओ थे वो रिटायर हो गए थे। उनकी शिकायत उस टाइम भी हमने लाई थी। उस टाइम अवैध गलियां थी जो भी थी, शहर से बाहर सब में सीवर लाइन डाली गई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था उस टाइम जी। ये बताएं कि भुन्ना शहर में, भुन्ना के पास ही साथ लगता ही थोड़ी सी 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही एक शुगर मिल जो चौधरी देवीलाल ने लगाई थी,
चौधरी देवीलाल ने लोगों को रोजगार देने के लिए एक शुगर मिल का स्थापना की थी, मगर आज वो बंद है और काफी समय से उन्हें बंद पड़ी है। बंद क्यों है कि उनका सारा सामान भी बिक चुका है, सब कुछ बिक चुका है उसका। तो ऐसे में आप बताएं बलविंदर कैरव जी की चौधरी साहब ने, चौधरी देवीलाल ने शुरुआत तो कर दी थी लोगों को रोजगार देने की, मगर आने वाली सरकारों में क्या हुआ ऐसा कि बेचने की मजबूरी हो गई? ये देखिए, जो अरोड़ा साहब आपने बात कही बहुत ही बड़ी और एक मैं यूँ कहूँगा सौगात इस भुन्ना को, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चौधरी देवीलाल जी ने भुन्ना के लिए वो हमें सौगात दी थी, शुगर मिल जो लगाई थी। क्या होता है, जहाँ जहाँ शुगर मिल लग जाती है पूरे देश में आप देख लीजिए, लोगों की कहावत है कि वहाँ किसान के बर्द के सींगों पर सोना और औरत के बर्तनों की डंडी पर सोना चढ़ जाता है। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ इतनी ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि शुगर मिल की उपलब्धि एक ऐसी है कि गन्ना बोया, शुगर मिल में आया, उसमें 300-400 किसान डेली आए, जो गन्ने से चीनी बनी, उसके बाद लाड़ा बना, उसके बाद खोई बनी, जितनी भी चीज़ गन्ने से बनी वो वहीं बिकती है। और जब यहाँ 400 किसान ट्रालियाँ लेके आया करते थे, तो जो यहाँ से उनको पैसे मिलते थे वो बाज़ार में वो इन्वेस्ट होते थे। 700-800 कर्मचारी थे जो गांव के रूप में वैसे जिनको तनख्वाह मिलती थी, वो लोग बाज़ार में इन्वेस्ट करते थे खाने पीने के लिए। तो शहर का एक विकास था, किसान को और लोकल जितने भी लोग थे लेबर को और इनको बड़ा वहाँ मौका मिलता था कमाने का। सुनिए कैरव साहब कि इतने साल तक शुगर मिल रही है, लेकिन विकास आप कह रहे हैं कि विकास होता है, उससे विकास होता है। हमें कहीं विकास कहीं नजर नहीं आया उस समय भी, और आज के समय में विकास कहीं नजर नहीं आया। मैं उस बात पर आना चाह रहा था अरोड़ा साहब। अब बात रही कि लग तो वो गई, दुर्भाग्य से प्रदेश की सरकार ज़्यादातर कांग्रेस के हाथ में रही और पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के हाथ में रही। इनेलो के पास या तो उस वक्त देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले भुन्ना को सौगात मिली, या फिर 2000 से 2005 का थोड़ा वक्त इनेलो सरकार को मिला था। ये सारा कुछ निर्भर करता है सरकार की नीति के ऊपर, नीयत के ऊपर। कांग्रेस की नीति और नीयत इतनी बुरी थी कि हर वर्ग का शोषण करते थे। इस मील का सबसे पहले जो भट्ठा बिठाने का काम कराया, मैं कहूँगा कांग्रेस ने, उनके मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी 91 में मील का उद्घाटन होना था, ग्रांट बंद कर दी गई, पैसा किसानों को नहीं दिया गया। ये व्यवस्था सरकार की थी, जिसके कारण मील उजड़ी। उसके बाद जो प्रबंध था, जो एमडी था, डीसी थे, वो प्रबंध सरकार के हाथ होता है, वो सरकार ने नहीं किया, जिसके कारण मील उजड़ी। किसान को जो सुख सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं दी, जिस कारण से गन्ना उखड़ा। तो फिर विकास कहाँ से होना था? फिर आगे बात शुगर मिल से हटके अब मौजूदा साहब कांग्रेस नेता है कि बलजिंदर सिंह ठरवी, शायद जानते होंगे, टोहाना से करते हैं, और उन्होंने कहा था कि गन्ना मिल बंद होने का सबसे बड़ा रीजन उन्होंने बताया कि लोगों ने धान की रुपाई करनी शुरू कर दी और गेहूं उगानी शुरू कर दी, इस करके गन्ना आना कम हो गया और इस करके वो बंद कर दी गई। देखिए जी, पूरे देश और प्रदेश में हमारे हरियाणा में 12 शुगर मिलें हैं। क्या यही शुगर मिल बंद होनी थी गन्ने के बिना? गन्ना तो आज भी एक्सेस है, जींद के पास, मैम के पास। इसके साथ साथ गन्ना शुगर मिल अकेली ये बंद नहीं हुई, सरसा के पास गन्ना शुगर मिल थी, वो भी बंद हुई है। मैं बता रहा हूँ जो उसके बाद सरकारें आई ना, चौधरी साहब ने तो एक सामूहिक विकास करने को लेकर ये शुगर मिलें लगाई थी, लेकिन सरकार भेदभाव की नीति से काम कर रही थी। अब इस सरकार को, इस शुगर मिल को बंद करा के हुड्डा साहब ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले काटा उसने भुन्ना शुगर मिल पर मारा कि मैं इसको नहीं चलने दूंगा। वो आप इसका जो है ना ठीकरा कांग्रेस से फोड़ना चाहते हैं? सीधा कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
और उस वक्त के विधायक थे, आज जो विधायक हैं बीजेपी के चौधरी दूड़ाराम जी। 20 सालों से आप सत्ता से बाहर हैं, लगभग 19 सालों से सत्ता से बाहर हैं आप, और आप प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता में आने का। मगर क्या ऐसे प्रयास हैं आपके कि आप क्यों आपको सत्ता में लाया जाए कि जिससे आप विकास कार्य करवा सकें? विकास कार्य ऐसे कौन से आप गिनाएंगे? हमारे समय में ऐसे विकास कार्य हुए हैं जी कि दोबारा हमें चुन के दोबारा सत्ता में लाइए और जिससे विकास कार्य हम करवाएं। अरोड़ा साहब, आज आपने भूना विशेष को लिया है और एक सवाल कर दिया कि प्रयास कर रहे हो, कौन से विकास कार्य कराए जिस मुद्दे पर आप सत्ता में आना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? मैं कहता हूँ रिकॉर्ड निकाल लीजिए कांग्रेस सरकार और बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का। मैं बताऊं कि क्या प्रयास किए और क्या विकास किए और किस बल पर हम दोबारा आना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले इस भूना में बहुत सालों की जो मांग थी लोगों की, पूरी कांग्रेस ने नहीं की, बीजेपी ने नहीं की, तहसील का दर्जा देना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया। उसके बाद यहाँ जो वाटर वर्क्स है जिसकी कैपेसिटी कुछ नाम मात्र थी, छोटा था, उसको डबल करके घर घर पानी पहुँचाने का जो डबल लगा, वो आज भी वहाँ बोर्ड लगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नाम का। 3.5 करोड़ की लागत से उस वक्त पीने के पानी को मुहैया करवाया भूना में। जिस सड़क की अब आज आपने बात करी है कि पूरे भूना को बाजार वाले रोड से निकलना मुश्किल हो रहा है, दुब्बर हो रहा है, उस बाजार का सबसे पहले और मेन चौक जो उधम सिंह चौक है और भगत सिंह चौक और अग्रवाल चौक है जो मंडी वाला, इन रोडों को सीसी रोड बनाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड से हट के बात नहीं कर रहा। करे होंगे कुछ कांग्रेस ने काम करे होंगे, लंबा टाइम सत्ता पर रही है, करे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सॉलिड विकास की जरूरत थी भूना को, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त के ये जो मेन जो काम थे भूना की डिमांड थी, एक बहुत ही बढ़िया देवीलाल मार्केट उस वक्त, आज तो होते तो पता नहीं क्या का क्या कर देते। सत्ताबाद में दुर्भाग्य से ऐसी ताकतों के हाथ चलेगी जिन्होंने भूना के बारे में सोचा नहीं। उस वक्त देवीलाल मार्केट जो आज भी एक बहुत बड़ा कमाई का सोर्स भूना के लिए है, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सुगात हमारे। तो देखिए, आप कांग्रेस अभी सत्ता से बहुत टाइम से बाहर है और आप इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आए, और आपने तो विकास करवा दिया। एडवोकेट अजय जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बातें कह रहे हैं, हालांकि कांग्रेस से कोई हमारे पास नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई भी किया लेकिन कोई मिला नहीं, सब अपने अपने बिजी थे। चेयरमैन साहब को भी हमने किया था कॉल, वो किस वजह से नहीं आए वो वही जाने, शायद सवालों के जवाब देने पड़ते। तो आप क्या देखते हैं कि भुन्ना सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ वोट लेने के लिए फतेहाबाद के नेता राजनेता आ जाते हैं और बाद में इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं? और जैसे अरोड़ा जी ने बताया 25 सालों से तो इनका संबंध है, तब से ऐसे ही देख रहे हैं, और पिछले काफ़ी सालों से तो मैं भी इनको देख रहा हूँ कि भुन्ना का वही हाल है जो पहले था। तो पिछली सरकारों को या मौजूदा को क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बात सही है। भुन्ना लंबे समय से राजनीतिक अनदेखी का शिकार रहा है, और जैसे पहले चेयरमैन साहब बता रहे थे, इन्होंने अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार की बात कबूल की है कि जैसे पूर्व में जो हमारे यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन थे वो भाजपा से थे, और भाजपा के इन्होंने बताया कि वहाँ भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला है, क्योंकि ये भी उस समय एमसी थे। तो मैं ये भी कहता हूँ कि सरकार जहाँ अनदेखी करती है, नागरिक के हक और अधिकारों का हनन करती है, तो जब सरकारी तंत्र हमारी नहीं सुनता, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जब सड़कें मौन हो जाती हैं तो सरकारें बेलगाम हो जाती हैं। जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास जनता की बहुत बड़ी ताकत होती है। इन्होंने अपना ऑफिसों तक ही उसका इस्तेमाल किया। इनको यहाँ जन आंदोलन छेड़ देना चाहिए था। इतना बड़ा गालमेल जब इनकी निगाह में था तो इनको जनता का सहयोग लेकर के और एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करना चाहिए था। अगर उस समय इन तमाम बातों पे ध्यान दिया होता तो भुन्ना जलमग्न नहीं होता। भुन्ना के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, 80 एकड़ के जोड़ हैं यहाँ हमारे, 80 एकड़। तो वो जोड़ पूरे लोगों ने कब्जा कर रखे है।
उसमें पूर्व की पंचायतें भी आ गई और ये दूसरा कार्यकाल नगर पालिका का भी शुरू, आज तक उनमें कुछ नहीं हुआ। और उनमें पिछली जब यहाँ नगर पालिका का सेशन था उसमें गाद निकालने का भी टेंडर हुआ था 20-25 लाख रुपए, बाकी ज़्यादा तो बागड़ी साहब को पता है। उसमें कुछ नहीं हो, वो कागज़ों में ही हुआ। गाद एक ट्रॉली भी नहीं निकाली गई, पूरा का पूरा पैसा डकार गए वो। कागजों में हुआ, आपकी बात सही है। बागड़ी जी आप बताएं कि पिछले समय में एक जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया था, मगर आज तक बताएं कि कितने लोगों को मुआवजा मिला है? क्या किसी को मुआवजा मिल पाया आज तक? सरकार केवल एक घोषणाओं की सरकार है। आप क्या मानते हैं, इसको घोषणाओं की सरकार है? जैसे जनता वो कहती है कि घोषणाओं की सरकार है, ये तो घोषणा तो कर दी उन्होंने कि इतने % मुआवजा, इतने लोगों को मुआवजा हम देंगे। अभी तक किसी को मुआवजा मिल पाया? 2400 की लिस्ट जो बना के यहाँ सर्वे हुआ है, क्या जब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सबका उनका बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद मुआवजा मिलेगा? हम बार बार विधायक जी से व सीएम साहब से इस बारे में बार बार गुहार लगाई है। अभी हमारा अगले टाइम है सीएम साहब से मिलने का, उस टाइम ये मुद्दा हम पूरी जोर से उठाएंगे और लगभग हमें जिनकी भी 2400 बंदों के नाम हैं उनकी राशि जल्द ही दिलवाने की कोशिश करेंगे। जब तक टाइम हो जाएगा अगले इलेक्शन के वोट मांगने का, तब तक ना, अगले 2024 में तो इलेक्शन ही है, यही मुद्दे रहते हैं। काम होना नहीं चाहिए, अगले मुद्दा रखना चाहिए कि इलेक्शन वोट चाहिए। पूरी कोशिश करके है घर घर का सर्वे करवा के। इंतजाम आपके पास, अगर वही बारिश आ गई, वही बाढ़ आ गई, कोई इंतजाम? हमने 50 लाख की लागत से 3 जोड़ है बुन्ना के अंदर मेन, जो वहां से पाइपलाइन डाल दी है। तीनों जोड़ों की 3 बड़ी मोटरें हम परसों लेके आए हैं, उनका भी मीटर अप्लाई होएगा, कर दिया, वो भी हमने फीस भर दी है। 5 दिन के अंदर हमारे पंप सेट लग जाएंगे। सुना जाएगी तब तक? नहीं हालात हमने आते हुए देखे, सारे रोड उखाड़ के कर रखे आपने, नेहरू पार्क से लेकर भी पाइपलाइन डाली है ना जी, वहां तक सारा रोड कितने समय से ऐसे उखड़ा पड़ा है, दोबारा बढ़ाएंगे? अभी नहीं, वो 1-2 महीने पहले बटा है। वो हमने सीवर लाइन जो लाइन डाली है ना, पानी वाली जोड़ सी 1 मिनट, उसका हमने 80 लाख का पीडब्ल्यू विभाग ने टेंडर ला दिया जी। वर्क ऑर्डर परसों जारी कर दिया है, 3 दिन में वो रोड शुरू हो जाएगा। 80 लाख की लागत से उधम सिंह चौक से लेके और शमशान घाट है जी अपना, वहां तक 80 लाख की लागत से टेंडर हो चुका है। वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, उसके 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि जो अभी तक, क्योंकि ये पहले टोहाना विधानसभा क्षेत्र में आता था, अब फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है बुन्ना? नहीं, अब तो हमारे जो मौजूदा विधायक जी है बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बुन्ना के अंदर बहुत ज्यादा ग्रांट दे रहे हैं जी। अभी तक तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। विधायक सरकार बने हुए, इस सरकार में विधायक बने हुए और साथ में सरकार बने हुए, सरकार 4 वर्ष का समय लगभग हो गया है, लेकिन अभी तक हमें नहीं लगता कि कोई हमारा कॉलेज का निर्माण भी इसी सरकार में हुआ है जी, इसी टाइम हुआ है। इतना बढ़िया कॉलेज बना हुआ है। हमारी जो लड़कियां थी उकलाना टोहाना दूर दूर जाती थी पढ़ने, वो भी इसी सरकार के अंदर हुआ है कॉलेज का निर्माण, तो 14 करोड़ की लागत से जी। आप बताएं कैरो साहब, आप बताएं कि क्या सिर्फ मात्र वोटों की राजनीति है? वोट लेने के लिए ही फतेहाबाद से चल के यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद उनका कोई नुमाइंदा या कोई उनका यहाँ आने का मतलब जो मकसद लेके चल रहे हैं, वो जो बातें उन्होंने कह के गए हैं, चुनाव से पहले जो बातें उन्होंने वादे किए थे, उन वादों पे कितना खरा उतरे हैं? क्या खरा उतर पाए या नहीं अभी तक? मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। जो हमारे वाइस चेयरमैन जी बैठे हैं निक्का बागड़ी जी, और ये पक्ष रख रहे हैं सरकार का। बड़ा दुख भी हो रहा है इस बात के लिए कि इतने पैसे हमारे जितना भी एमसी और नगर पालिका का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनको बड़ी लगन है, बड़े अच्छे लड़के इसमें जीत के आए, इस बात में नो डाउट। हमें बड़ा महसूस होता है कि लड़के जुझारू हैं, अच्छे घरों के हैं, इन पे कोई दाग नहीं है, अच्छा काम करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, थोड़े बच्चे हैं, आगे आके सारा दारोमदार सरकार की नीति पर हो जाता है। अब कहाँ तो वो टेंडर गए, 4 साल चौधरी दूड़ाराम जी को एमएलए बड़े हो गए, 6 महीने बाकी रह गए हैं काम करने के, लेके बाबा राणा धीरवाड़ा रोड फतेहाबाद रोड से
और उधम सिंह अपने भगत सिंह पार्क तक जहाँ वाइस चेयरमैन खुद रहते हैं, आदमी पैदल जा नहीं सकता। जो सबसे प्रायोरिटी पे एक फोन पे जो काम हो जाना चाहिए था, हर बार ये ताड़ियां बजा देते हैं कि जी रोड पास कल परसों टेंडर, तो 4.5 साल बीत गए, उसने एक ईंट नहीं लगवाई कहीं। शमशान घाट के क्या होता है, ये ब्लॉक गिन देना चाहिए, ये बात नहीं होती। बात ये थी मेन क्या है, आज पूरा गांव आई बच्चियां, जिन बच्चों की बात करी है चेयरमैन ने, स्कूल में जाना, बस स्टैंड पे जाना, आम आदमी ने गुजरना, कोई गुजर के दिखा दे घूमने से। और फिर एमएलए ये कहे, सरकार ये कहे कि हमने विकास के काम कर रहे हैं। मैं कहूँ हमारा इतना ज्यादा दुर्भाग्य है, 4.5 साल ये अगर पिछले 9 साल के अंदर है, अगर एक गली और एक मेन बाजार है जो उस वक्त पाटा था जब सीवरेज डला था, सीवरेज का चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि घोटाला हो गया। जो सरकार ये कह रही है कि आप घोटाले का प्रेरणा देते, वो खा गए सारा। तो अब इसको विकास हमारा दुर्भाग्य है। हमारा नाम मौजूदा विधायक नहीं थे कोई। देखिए 1 मिनट है, तो उन्होंने नहीं करवाया काम। नहीं, जो सीवर लाइन गली थी ना, हम सुनवाई के लिए बहुत जगह गए। उस टाइम हमारी किसी सुनवाई में मौजूदा विधायक नहीं था हमारे पास यहाँ पे कोई भी। ऐसी सावट का कांग्रेस मेरी बात अधूरी रह गई। मतलब आप बीजेपी की व्यक्ति हैं, आप बीजेपी में, हाँ जी, और कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी लग रहा हूँ जी मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात ऐसे है ना सुनिए। सर, पिछली बार भी मैं ऐसे कह रहा हूँ जी, जो भाई विधायक नहीं थे बीजेपी कोई, विपक्ष के थे बलवान धौलपुरी। आप बीजेपी के विधायक आए हैं, आप बीजेपी के विधायक आए, तो अब आपने कितने विकास कार्य करवा लिए अभी तक भी? जो लोग जो है ना, एक तो सबसे बड़ी बात तो जो लोगों का नुकसान हुआ, अभी तक भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरा नंबर कि सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, सारा सड़कों का काम तो जारी है जी, गलियों का, सड़कों का सारा कोई निर्माण नहीं हो रहा। अभी 4 साल में कितने विकास कार्य करवा लिया हमने 7 महीनों अंदर 55 गलियां शहर की बनवा दी है। नवी हर वार्ड के अंदर 4-5 गलियां बन चुकी आपका वार्ड नंबर कौन सा है? है। 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड से एमसी हैं अभी फिलहाल मौके पे। और आप सारी भुन्ना की जो जनता है, सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या काम हुए हैं, किस वार्ड में कितने काम हुए हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अजय जी ये बताएं कि इतने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, फतेह बुन्ना में, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और बुन्ना क्षेत्र में रहते हैं, बुन्ना में रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इतने सालों में जो विकास कार्य नहीं हो पाया, क्या अगर विधायक तो क्या विकास कार्य करवा पाएंगे वो? पहली बात तो जी, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 86 से मेरा बुन्ना में आना जाना है। मैं यहाँ 86 में जब हम हिसार जाते थे तो यहीं से मैं बस पकड़ के जाता था। तब से यहाँ इस बुन्ना के विकास में चौधराट का इशू रहा है। जब हम बस स्टैंड पे जैसे घर से जाते थे तो पुराना बस स्टैंड से जाते थे, और फिर हॉस्टल से मैं महीना 1.5 महीना में आता तो बोले बस स्टैंड बदल दिया, उधर उतरते थे हम, तो कभी इधर कभी उधर। ये राजनीतिक साजिश का शिकार है बुन्ना की जनता। उस पे बड़े लंबे समय तक ऐसे खींचा तान रही है। फिर अगर हम मंडी की बात कर लें, बुन्ना में मंडी की दरकार पिछले काफी लंबे समय से है, और आज तक भी बुन्ना में नई मंडी नहीं बन पाई है। वो भी राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है। जो राजनीतिक रसूखदार है बुन्ना के, वो विकास कार्य होने नहीं देते। अभी पीछे वहाँ पुरानी मंडी पड़ी थी, उससे भी काम नहीं चलता। मैं यहाँ आड़ती भी हूँ, मेरा आड़त का काम भी है मंडी में, तो उसमें सरकार ने अलग से वो यार्ड बना दिया और प्लिंथ तैयार कर दिए गए। लेकिन बुन्ना में जितना हमारे यहाँ बहुत फर्टाइल एरिया है, जितना हमारे खेतों में अनाज होता है, वो इन 2 मंडियों में भी नहीं आ पा रहा। तो हमें नई मंडी की दरकार थी, और मैं मानता हूं कि वहां बनाने से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया। अब हम और 15-17 साल पीछे चले गए। आपने बात किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा ही विकास का है। जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं आम आदमी पार्टी काम कर रही है। देखिए वो तो प्रचार का समय फिर रहेगा आपका, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, अभी भुन्ना वासियों की समस्याओं की बात है। अब एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर अनाज मंडी में काफ़ी टाइम से भुन्ना आना जाना है, वो कैसा मंजर था जब वो बाढ़ आई थी?
और आप अनाज मंडी में व्यापारियों ने, मैंने देखा है, उनकी न्यूज़ भी चलाई थी मैंने, कि उन्होंने मौके के जो अभी मौजूदा एमएलए हैं उनसे भी दरख्वास्त लगवाई थी कि कुछ सुधार हो इसका। क्या लगता है आपको, कुछ हो पाएगा या कुछ हुआ है? मेरे को ये लगता है, जो मैंने अनुभव किया है, कि हम जो पहले तो अपने, मैं खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिन किसानों के खेत टैल पे पड़ते हैं ना, रजबा के आखिरी में, उनके पानी नहीं लगता, तो बुन्ना पहले भी टुहाना हल्का था, तब भी हम टैल पे थे, आखिर में थे, या कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और उसके बाद अगर हम हल्का बदलने की तो फतेहाबाद की बात कर लें, तो फतेहाबाद के भी, फतेहाबाद शहर और उसके बाद भट्ठू को लेते हैं, बुन्ना को अब भी वो प्राथमिकता, विकास के मामले में प्राथमिकता पे नहीं लेते। तो मुझे ये लग रहा है कि बुन्ना से जो अच्छे लोग थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। काफी बड़े व्यापारी, उद्योगपति बुन्ना से अपना साजो सामान लेकर के बड़े शहरों की ओर, अगर मैं बात करूं 20 यहाँ घराने हमारे अनाज मंडी से, और अच्छे रसूखदार व्यापारी थे, वो कोई दिल्ली चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया। तो जब तक बुन्ना राजनीतिक इसका अनदेखी का शिकार रहेगा 86 से, और आज तक तो मैं देख रहा हूं यहाँ कहीं कोई विकास कार्य नहीं, और ये कहीं ना कहीं जनता की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, कैरो साहब ने तहसील की बात करी और भाई साहब ने, निक्का साहब ने बात करी कॉलेज की, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इनको वोट लेने, कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। अगर यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है कॉलेज के, अगर आप जाके उनके रिकॉर्ड जांचोगे तो, और तहसील की हमारे ये हालत है कि पिछले लंबे 6-7 महीने से यहाँ तहसीलदार नहीं था, और अब मात्र एक पटवारी है। मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। बुन्ना के 26-27 गांव लग रहे हैं इस तहसील में, और एक पटवारी है। बिल्कुल हॉस्पिटल का भी है। हाँ, सब बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कि आप इसे, और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, क्योंकि देखो, हम जो आपका ये सलीका मेरे को अच्छा लगा कि जनता जो भी हमारी बात सुनेगी, तो पहले इन साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, हमने कांटा छांटी नहीं करी। मैं कैरो साहब की बात का भी, आपने शुगर मिल का मुद्दा उठाया था, बड़ा भारी मुद्दा है, और कैरो साहब ने उस पर अपनी सफाई दी। तो मैं उस बात पे भी दर्शकों का और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि बुन्ना का जो शुगर मिल था वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मिल था, उसकी मिलिंग कैपेसिटी थी बहुत बड़ी थी, और चौधरी देवीलाल ने यहाँ इसका वो शुरुआत निर्माण करवाया, और इसको फेल करने में कहीं हाथ रहा है तो चौटाला साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने पन्नी वाला मोटा में एक शुगर मिल और लगा दिया। वहां लगाने के बाद वहां के किसान ने गन्ना नहीं बीजा, और जो इधर हमारे किसान ने गन्ना बीजा, क्योंकि पहले हमारा किसान गन्ने की फसल के बारे में वाकिफ नहीं था। जैसे जैसे उसका किसान का गन्ने की फसल की तरफ रुख हुआ और मिल रनिंग में आ गया था, मिल अच्छा प्रॉफिट निकालने लग गया था, तो चौटाला साहब ने उधर मिल लगा दिया पन्नी वाले मोटा। तो हमारे यहाँ का फार्म का गन्ना यहाँ आता था, वो चौटाला साहब ने उस मिल को चलाने के लिए वहां भेज दिया, तो वहां के लोकल किसान ने लगाया ही नहीं, वो मिल भी फेल हो गया, ये मिल भी फेल हो गया, तो वहां से इसकी कबर खुदनी शुरू हो गई थी चौटाला राज में। बलिंदर जी बताएं कि आप पे ये भी, इनेलो पे ये भी आरोप है कि चौधरी देवीलाल ने शुगर मिल लगा तो दी थी, मगर उनका जो है ना फेल करवाने में भी उनका आता है। नंबर 1। नंबर 2, काफी आप लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, काफी, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितने लोग यहाँ से प्लान करके जा चुके हैं शहर से और अलग अलग जगह पे स्थापित हो चुके हैं? तो क्या अगर यही हालात रहे तो क्या पलायन की स्थिति और ज्यादा विकराल रूप धारण नहीं कर लेगी? एक मैं इस बात को जड़ से कंडम करना चाहता हूँ, जो मेरे साथी, मेरे भाई वकील साहब ने बात कही कि ये कारण नहीं था। हमारे से 70 किलोमीटर पे जींद मिल है, हमारे से 65-70 किलोमीटर पे कैथल मिल है, सरकारों ने लगाए थे। हमारी मिल से 80-70-80 किलोमीटर पर जाकर पन्नी वाला मोटर वाली मिल लगी है। हमारे से 45-50 किलोमीटर पर बुलाडा मिल रही है। मिलों के एरिया की बात पे नहीं निर्भर करता, और ना चौटाला साहब पर ये दोष लग सकता है, क्योंकि जो आदमी बीज बीजता है वो कभी उसको कट नहीं देता। एक और मिल लगा के दी, वो और इलाके की भलाई के लिए लगा के दी, उसकी परिस्थितियां अलग थी, बुन्ना मिल की परिस्थितियां अलग थी। और एक बात मैं आपके और वकील साहब की जानकारी के लिए, बुन्नावासी की जानकारी के लिए डाल दूं कि इस मिल को जब
कांग्रेस सरकार बंद करने का लिफाफा छोड़ गई थी, उस वक्त की यूनियन में शुगर मिल कर्मचारी यूनियन में प्रेसिडेंट कृष्ण दानिया कांग्रेसी था, और वो जब मिलकर चौटाला साहब की सरकार बन गई, उनके पास गए कि साहब इस तरीके से हमारी मिल बंद के पिछली सरकार ऑर्डर कर गई है, सरकार बनने के बाद प्लीज फेडरेशन को कह के मिल को चलवाया जाए। तुरंत प्रभाव से गवाह है वो लोग। चौटाला साहब ने कहा मिल किसी कीमत पे बंद नहीं होगी, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, आपकी मिल चलेगी, और वो चली। अगर ऐसा ही दोष होता तो वो तो आते बंद कर सकते थे, जैसा कांग्रेस ने करी। इसलिए ये जो दोष बिल्कुल झूठा है, कोरा झूठ है। और फिर आगे जो आपने बात कही, देखिए मेरा जन्म ऊना में हुआ, जो पैदा हो के आज तक के कोई 55-56 साल की उम्र ऊना में हुई। हमारे अंदर ऐसा भाईचारा है सभी वर्गों का, ऊना में बड़ा प्रेम प्यार है, कभी जातीय विवाद नहीं हुआ, कभी कोई किसी तरीके का भाषाई विवाद नहीं हुआ। हमारे लोग सदा रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे किसी पार्टी का एमएलए बना, चाहे कोई अफसर आया, चाहे कोई अधिकारी आया, हमने सदा लोगों को मान सम्मान दिया है, और हम चाहते भी हम आगे भी ना ऐसा करें। हम कभी ऐसी ये राजनीति, दलगत राजनीति कभी भुन्ना वालों ने नहीं करी आज तक। लेकिन एक चीज़ है, इन लोगों ने जो हमारे साथ धोखा किया है, जो ज़्यादातर सत्ता में रहे हैं, अब क्या होता है, जो मेंबर, सरपंच, एमसी या जिला परिषद चेयरमैन जीते, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो सरकार के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ, शायद उसको ये होता है कि यहीं से मिलेगा। ऐसे जी ने आरोप लगाया जी, हमसे पलायन कर गए हैं वो लोग। मैं आ रहा हूँ उस बात पे, भाई ये यहीं से हमें मिलेगा, लेकिन वो दिल से ना चाह के भी उस सरकार का गुणगान करते रहते हैं, जबकि वो जब खुले में बैठते हैं तो वो इसी बात को कंडम करते हैं कि यार बड़ी गंदी सरकार है और ये काम नहीं होने देने पा रही। क्योंकि जो एजेंडा पास करना है नगर पालिका ने, वो सरकार के विधायक और सरकार के अफसरों ने काटा मार देना है। जो हमारे पैसे मंजूर हुए थे इसके सीवरेज के, वो पूरा नक्शा अधिकारियों ने पूरे भुन्ना के लिए बनाया था, फिर वो अधूरा क्यों रह गया? अब अगर ये नगर पालिका नहीं आई थी, मेरे साथी आए थे, इनको सबसे पहले पूछना चाहिए था कि भी ये पैसे का जो एजेंडा बनाया था वो कहाँ गया। फिर अगर ये दोष करते हैं, लगाते हैं, फिर ये सरकार से डरते हैं, क्योंकि उस इंक्वायरी सरकार ने करनी है। 3 बार इसकी इंक्वायरी कराएगी, लोग खुश हुए कि उसका सैंपल निकाल के ले गए हैं, लेकिन कार्रवाई या उसके ऊपर कोई लगाम लगाना सरकार के बस की बात, सरकार करना नहीं चाहती। सरकार पूरी तरह से जो मौजूदा है लूट खसूट पर उतरी हुई है। ये चाहे नगर पालिका, एमसी चाहे चेयरमैन चाहे, तो आगे हाथ बंधे हुए हैं, आगे सरकार के अधिकारी सरकार की पॉलिसी पर चलते हैं, वो देते नहीं। अब जो पलायन करने वाली बात आई वो ये थी कि ये भी नालायकी सरकार की है, क्योंकि जब लोगों को सुरक्षा ना मिले, लोगों को व्यापार में लाभ ना मिले, सरकार की नीतियों से लोग दुखी हो जाएं, तो फिर वो सोचते हैं जो पलायन करके गए वो केवल दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे ऐसे सिटी पर जाएगा कि हमारा काम सही चल सके। तो ये भी सरकार की नालायकी है कि वो लोगों को, व्यापारियों को वो सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकी, जिस कारण से लोग पलायन। नगर पालिका बनने से पहले यहाँ पंचायत थी, पंचायत के समय में अच्छे विकास कार्य हो रहे थे या अब नगर पालिका के समय में अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो सीधा सा ध्येय है, अब तक तो जब पंचायत थी तो इतनी दुर्गति हमारी नहीं हुई थी जितनी दुर्गति नगर पालिका बनने के बाद हुई है। एक तो हमारे बिल बढ़ के, तो जो हमारा 250 बिल आया करता 1200, जो 1200 आया करता 2200। अब मैंने खर्च तो पूरा, जो टैक्स तो हमें पूरा भरना पड़ गया, हर एक को वो टैक्स देना पड़ रहा है जो नगर पालिका का टैक्स होता है। सुविधा के नाम पर हमारे को कुछ भी वापस नहीं दिया जा रहा। मंडी के पीछे वाली एक गली है, लोग रो रो के मर गए, लेकिन क्या बनता है? एक गली का क्या उदाहरण दूं? पूरा गुना मैंने पहले भी कह दिया आपको सारी बातें कि सरकार की नीयत और नीति खराब है। विधायक साहब भूना को जो उसके बनता जो हक था वो देने में नाकाम साबित हुए हैं। अगर ये सही साबित होते तो दूसरे ब्लॉक या दूसरे काम बाद में होते। सबसे पहले बाबा रानाधीर से लेकर हमारे बाजार वाला रोड बनता, लोग आसानी से बच्चे पढ़ने जाते, स्कूलों का रास्ता खुल जाता, काम पे जाने वालों का रास्ता होता। मेन गांव का हमारे तो गेस्ट और बटेऊ भी नहीं आता कि भूना को नहीं जाना, सारे कपड़े जूते गारा में बढ़ जाएंगे, भूना ना जाएंगे, रिश्ता करना बंद हो गया, ये कहानी मारी हो कही है कैरो जी ने ये बात कही है कि सुरक्षा व्यवस्था और एक सुविधाएं ये छोड़ करके ही गए हैं। नाम लिया चंडीगढ़ दिल्ली जैसे शहरों का।
अभी भी पुलिस पर हमला हुआ है। यहाँ पर जो कुछ युवक थे एक त्योहार पे, होली के त्योहार पे, वो युवक नशे में थे और नशे में फेमस है आपका भुन्ना। मैं मौजूदा सरकार के जो नुमाइंदा है ना यहाँ से, उनको भी कहना चाहूँगा, फेमस है सर आपका नशे में भुन्ना। इसको रोकथाम के लिए पिछली सरकारों में ने भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया और अब की सरकार में तो बुरा हाल है। दर्शक हमें देख रहे हैं और वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मेरे बड़े भाई है कैरो साहब, मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और इन्होंने बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखी कि एक राजनीतिक आदमी का फर्ज भी यही बनता है कि वो आरोपों को बड़ा बढ़िया तरीके से वो सुलझाए। जैसे इन्होंने शुगर मिल का बड़ा सफाई से वो दिया, तो ये पूरी इलाके की जनता हमें देख पा रही है, सुन पा रही है, वो प्रतिक्रिया अपने आप दे देगी। तो किसी के कहने आरोप लगाने से वो सिद्ध नहीं होते। अब जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। किसी चीज को सफेद हाथी खड़ा करने के बाद मैंने कॉलेज की और हॉस्पिटल की बात करी है, मील को खड़ा करने से ही तो नहीं। भाई साहब ने भी कहा कि भाई इसका प्रबंधन सही नहीं रहा। जैसे एमडी है, एसडीएम है, डीसी है, वो भी तो सरकार के मातहत अधिकारी कर्मचारी होते हैं। तो ये मौके की सरकारों को देखना चाहिए था। और ये बात सही है, यहाँ पर एक बड़े बड़े उन चौटाला राज में भी घोटाले हुए, चिन्नी बेची गई और बरसात में बही दिखा दी। वो ऐसे ऐसे यहाँ हुए हैं इस मिल में कांड। तो अगर यही बताएं कि जो अभी कहा है कि उन्होंने कि सुरक्षा के कारण पलायन जो हुआ, सुरक्षा के कारण हुआ है, आपके शासन में भी बीजेपी के शासन है नहीं सर, पहले एक बार मेरा कंप्लीट जवाब मैं देना चाहूंगा। उसमें खाली ये तो है ही जो आप कह रहे हो नशे का, और थोड़ा जराइम पेशा में तो भुन्ना का नाम है ही है, इसमें कतई दो राय नहीं। हम इस मौजूदा सरकार से पीछे भी हमारे यहाँ झगड़ा हो गया था, एक दो व्यापारियों से गोली भी चल गई थी और छीना झपटी के भी केस हुए। तब हमने सरकार को कहा था कि भी एक चौकी की स्थापना और कर दी जाए। व्यापारियों की और भुन्ना वासियों की मांग थी। आज 2.5-3 साल हो गए वो चौकी नहीं बनी है। सुरक्षा के मामले में भी यहाँ, क्योंकि भुन्ना का यहाँ की आबादी भी अच्छी है और फिर इसके साथ थाना में गांव भी बहुत हैं, इतनी पुलिस की नफरी नहीं है। तो उसको देखते हुए एक चौकी की यहाँ दरकार है भुन्ना में अलग से हो। और फिर खाली ये जराइम पेशा या नशा ही पलायन का आधार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, पीछे यहाँ प्रॉपर्टी के सर्वे हुए थे। भुन्ना मंडी को आज भी अवैध बना रखा है, कहीं भुन्ना की मंडी की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। और मॉडल टाउन और भुन्ना मंडी में आज तक सीवरेज नहीं बिछे हैं। ये दोनों की दोनों हार्ट होते हैं किसी भी शहर का, अनाज मंडी और उस शहर का मॉडल टाउन। अगर आप भी, मैं अपने दर्शकों को दोनों का मंजर दिखाना, भुन्ना मंडी जोड़ बना हुआ है। जब ये पीछे पानी जल की आपदा हुई तो सबसे ज्यादा पानी का भराव भुन्ना मंडी में था। आज भी अगर 2 mm बरसात भी होती है तो भुन्ना मंडी लबालब पानी से भर जाती है। ऐसे में व्यापारी का व्यापार कहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ कोई अब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है उनमें अध्यापक नहीं है। अब हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है। आदमी हर बात देखता है, जहाँ उसका बच्चे हो, रहना सहना हो, वो हर चीज की तरफ ध्यान देता है। आदमी, अजय जी मेरी बात सुनिए, मैं बीजेपी के वक्ता से बात कर रहा हूं कि एक आदमी की जरूरत होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन। अगर जब परिवहन की सुविधा ठीक नहीं होगी, शिक्षा की सुविधा ठीक नहीं होगी और स्वास्थ्य की सुविधा ठीक नहीं होगी तो लोग कैसे रह पाएंगे। प्रधान जी की बात बिल्कुल हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है, सफेद आती है हॉस्पिटल, वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, जो भी होता है सीधा करवा रेफर करते हैं। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है जी। हम सरकार से बहुत बारी मांग कर चुके हैं। मानते हो आप? हम मानते हैं। तो आपके चेयरमैन ने और आपने कभी मिल के आगे मौजूदा देखो, क्योंकि सारे देखो भारतीय जनता पार्टी से हो, आप भी लिख रखते हो, आपके चेयरमैन साहब भी रखते हैं, तो आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की? बहुत बारी कोशिश की है, फिर डॉक्टर जो डॉक्टर आते हैं वो उसे टाइम बदली करा के वापस चल जाते हैं। तो कुल मिला के फेल है जी, देखो खुद मान रहे हैं। सर हॉस्पिटल में नीचे भी इनका है, ऊपर भी ये इनका है। और जो डॉक्टर आते हैं बदली करा के चल जाते हैं उसी टाइम यहाँ पे। तो रैगिंग वोटों के लिए ना, सिर्फ वोटों के लिए हमेशा से राजनीतिक अनदेखी का शिकार रहा है भुन्ना, और आज भी हालात भुन्ना के वही हैं।
अब जो आप कह रहे थे, इन दोनों ही हमारे जो पूर्व में भी सरकार रही है कैरो साहब की और मौजूदा सरकार हमारे साथ बैठी है, इन अब तमाम हमारी चर्चा में बात निकल के आ गई कि किसी आदमी को अपना जीवन सुख में बनाने के लिए उसको शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और सुरक्षा चाहिए। तीनों चीजों की भूना कमी है, तो फिर यहाँ जंगल राज में कौन रहेगा? सूर्यवाला चौक से लेकर के फतेहाबाद तक आप बताइए कि 4 लेन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए। सिरसा से चंडीगढ़ हाईवे में आता है ये रास्ता, लेकिन किसने नहीं बनने दिया? पहले की सरकारों ने, या अब कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब तो दूसरे में छोड़े, अब तो सड़क की चौड़ाई ज्यादा करी है, 10 फुट ज्यादा कर दी। चलो बढ़िया है, ये भी देख अब भी लेंगे। नहीं, वो यहाँ से अपने बुन्ना तक तो मैंने के शुरू हो गया, बुन्ना के बीच का रास्ता रहा। आपके माध्यम से मैं आपके चेयरमैन साहब को और अर्पना तस्वीजा जी है शायद अभी यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। तो महिला शक्ति हैं, आपके माध्यम से आप ही कहना उनको कि महिलाओं के लिए गुन्ना में कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसी चीज लेकर के आए कि यहाँ का कुछ विकास हो सके। और आपके जो चेयरमैन प्रतिनिधि है उनके साथ मिल के आप मौके के विधायक, मौके के मंत्री जी हैं, उनके पड़ोस में ही हैं, टोहाना से ही हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। और साथ में सीएम जो आपकी पार्टी से ही है, उनसे मिलके यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ ये चीजें प्लीज करवाइए। सड़कों में के लिए सड़कों में ऐसे काम वोट जारी है। देंगे और चले जाएंगे। सड़कों में तो काम जारी है जी। अभी आप जो 4 महीने बाद आएंगे आपको लगभग 70 अभी जो मेन बाजार में जो सड़क है ना, अभी आप महीने बाद में आ जाओ, आपको लगभग बड़ी मिल। आपने जो बात कही पूर्व की सरकारों का भी आईना दिखा दिया। ये हमारा जो है अपना रोड है, ये स्टेट हाईवे है और सरसा टू चंडीगढ़, तो हमारी पूर्व की सरकार जैसे चौटाला साहब की सरकार तो सरसा से चलती थी और चंडीगढ़, वो कनेक्टिविटी के लिए तो सबसे पहले होना चाहिए था। ये रोड पहले ही स्टेट हाईवे होते हुए आज भी एक आम रोड की तरह है, बल्कि आम रोड से भी बुरी हालत इस रोड की है, तो किसी ने पहले भी यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ की जो भी है भुन्ना का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और मौजूदा वाइस चेयरमैन है उन्होंने किस तरह के बातें बताई कि हमने विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है या होने वाला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भुन्ना के लिए किस नेता राजनेता ने आज तक विकास कार्य करवाए हैं कि जिससे कि भुन्ना की कायाकल्प हो। तो हमारे साथ इस चर्चा में जो साथी हमारे साथ थे उनका धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार सतीश अरोड़ा जी और मैं पवन कुमार। आगे मिलते हैं किसी और चर्चा में। धन्यवाद।